Welcome back to our YouTube channel. Today our topic is electric field and electric field intensity. छोटा सा टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि आज आपका नया सब यूनिट शुरू होने जा रहा है। पहला सब यूनिट जो हमारे पास इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो था वो फोर्स पर बेस्ड था। दूसरा सब यूनिट जो हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो चार्ज बॉडी होती है या कोई भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल होता है, उसके सराउंडिंग में जो हमारे पास स्पेस होती है, उस स्पेस को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस स्पेस में अगर हम किसी एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं, उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्ट करता है, उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो। अगर उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्ट करेगा, हम कहेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो हम कहेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो देखिए यहां पर अभी हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। जैसे आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में जो हमारे पास स्पेस है, ये जो अभी हम स्पेस ले लेंगे, ये इसकी सराउंडिंग में स्पेस है। इस स्पेस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं। जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो निकलती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती हैं। देखिए यहाँ पर एरो जो लगाया है मैंने, आउटवर्ड की तरफ मैंने लगाया है। और इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो डायरेक्शन होती है आउटवर्ड की तरफ होती है, अप टू इन्फिनिटी तक होती है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में जो स्पेस होती है, इस स्पेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। और इस स्पेस में अगर हम किसी एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे, जैसे में Q0 आपके पास क्या होता है, एक टेस्ट चार्ज होता है। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो काफी स्मॉल होता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं हम। जैसे हमारे पास हमने इस पॉजिटिव चार्ज की, जो हमारे पास गिवन चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है। कहां पर, यहां पर, इस पॉइंट P पर। हम कहेंगे ये पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर हम Q0 को रखेंगे। हमने इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मेजर करना है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। और हम इस P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रखेंगे। इस टेस्ट चार्ज पर अगर फोर्स लगेगी, चाहे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, अगर फोर्स लगेगी इस टेस्ट चार्ज पर तो हम कहेंगे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर टेस्ट चार्ज पर फोर्स नहीं लगेगी तो हम कहेंगे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्लियर आपको? तो वही यहां पर मैंने कहा कि ये जो हमारे पास टेस्ट चार्ज होता है, इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेगलेक्ट करते हैं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो काफ़ी स्मॉल होती है, उसको नेगलेक्ट ही हम करते हैं, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज होता है ये इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करता है, न कि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करेगा। इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो हमने यहाँ पर गिवन चार्ज, इसको बोला जाता है गिवन चार्ज। ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव है, गिवन चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी। तो इस टेस्ट चार्ज पर जब रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी, यहीं से हमारे पास ये भी निकलता है, जहां की तरफ हमारे पास इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगती है, वहीं की तरफ हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो अगर ये गिवन चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो कहां की तरफ होगी, वो आउटवर्ड की तरफ होगी। क्यों, इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो आउटवर्ड की तरफ लगेगी। क्लियर आपको? अगर हमारे पास टेस्ट चार्ज नेगेटिव होता, तो अगर हमारे पास गिवन चार्ज, सॉरी, अगर आपके पास गिवन चार्ज नेगेटिव होता, टेस्ट चार्ज तो आपको पता ही है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पर हमारे पास इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगी, वो कहां की तरफ फिर लगेगी, वो इनवर्ड की तरफ फोर्स लगेगी। इस पर जब इनवर्ड की तरफ लगेगी फोर्स, क्यों, अगर यह हमारे पास गिवन चार्ज नेगेटिव होता, तो क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, तो इस पर, इस गिवन चार्ज पर फोर्स लगेगी, कहाँ क्या लगेगी हमारे पास, इस गिवन चार्ज पर फोर्स लगेगी इनवर्ड की तरफ। और हम उस टाइम फिर बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो कहाँ की तरफ, इनवर्ड की तरफ होती है, अगर आपके पास चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तभी जाकर अगर आपके पास चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो डायरेक्शन जो होती है वो कहाँ की तरफ होती है, वो इनवर्ड की तरफ होती है। एरो जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, समझे आप? तो इसलिए अंदर की तरफ एरो अंदर की तरफ होता है, क्योंकि अगर इस फील्ड में अगर हम एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं, टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो इनवर्ड की तरफ लगेगी। तो जहां की तरफ हमारे पास टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगती है, वहीं की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब हमारे पास जो फोर्स लगती है टेस्ट चार्ज पर,
वो किसकी वजह से लगती है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? एक गिवन चार्ज प्रोड्यूस करता है। ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज क्या है? ये आपके पास गिवन चार्ज है, और ये अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्ट करती है। अब देखिए, जितना हम दूर जाएंगे इस गिवन चार्ज से, जितना दूर जाएंगे हम, क्यू नॉट जितना दूर जाएगा उतनी फोर्स इस क्यू नॉट पर कम लगेगी। समझे आप? जितना गिवन चार्ज से दूर जाएंगे उतनी फोर्स कम होती जाएगी। इसका मतलब जितना हम गिवन चार्ज से दूर जाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, अप टू इन्फिनिटी तक हम कहेंगे। हम क्लियर आपको? हम बोलते हैं बाद में हमारे पास अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर हमारे पास क्या होगी? मिनिमम होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, जीरो के इक्वल होती है। समझे आप? तो गिवन चार्ज से जितना दूर जाएंगे हम, उतना हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। क्यों? हमारे पास जो है, क्योंकि फोर्स जो टेस्ट चार्ज पर क्या होगी? वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट चार्ज पर फोर्स जीरो हो जाएगी। अगर टेस्ट चार्ज पर फोर्स जीरो हो गई, जैसे हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज को रखेंगे, अगर इस टेस्ट चार्ज पर यहाँ पर फोर्स जीरो लग रही है इस गिवन चार्ज की वजह से, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। क्लियर आपको? तो ये मैंने आपको कहा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वही लिखा मैंने। इट इज अ स्पेस अराउंड अ गिवन चार्ज इन विच टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। क्लियर हो आपको? यहीं से निकलती है आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, electric field intensity. It measures the strength of electric field. Measures the strength of electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करके देता है। किसी एक पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इसको हमें मेजर करके देती है। ये आपके पास जो टर्म है हमारे पास, ये फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करके देता है। यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, यहां पर कितनी है, यहां पर कितनी है, वो हमें कैलकुलेट करके देता है। और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, किस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके होता है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज पर हमारे पास कितनी फोर्स लग रही है? पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पर यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब हुआ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर, 1 कूलम ऑफ चार्ज पर कितनी फोर्स एक्ट करेगी? 1 कूलम ऑफ चार्ज पर जितनी ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर आपको? अगर ये P1 ले रहा हूं मैं, ये P2 ले रहा हूं मैं, ये P3 ले रहा हूं मैं, अगर हम P1 पर हम Q0 को रखेंगे, हम यहां पर ज्यादा फोर्स लगेगी, यहां पर उसके कंपैरिजन में कम। टेस्ट चार्ज पर P2 पॉइंट पर हमारे पास टेस्ट चार्ज पर P1 के कंपैरिजन में कम फोर्स लगेगी, P3 पर टेस्ट चार्ज पर उससे कम फोर्स लगेगी। तो जितना हम गिवन चार्ज से नजदीक होंगे उतनी ज्यादा हमारे पास टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगी। तो जितनी ज्यादा टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझे आप? इसका मतलब P पॉइंट पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, P1 पर, P2 पर उससे कम, P3 पर उससे कम। समझे आप? क्योंकि टेस्ट चार्ज पर हमारे पास फोर्स डिक्रीज होती जाएगी गिवन चार्ज से जितना हम दूर जाएंगे। क्लियर आपको? तो ये जो हमारे पास, यहां से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास जो है उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करके देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये किस होता है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए होता है। ये जो टेस्ट चार्ज होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी बोली, इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास जो होती है वो काफी स्मॉल होती है। अगर इसको हम एग्जैक्ट वे में लिखते हैं, लिमिट Q नॉट अप्रोचेस टू जीरो, इस Q नॉट की वैल्यू जो होती है वो नियर अबाउट टू जीरो होती है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। इसीलिए हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसका मतलब हमारे पास इस 1 कूलम ऑफ टेस्ट चार्ज अगर हम लेते हैं, उस पर जितनी फोर्स लगेगी वहां से हमें कैलकुलेट होगा, क्या कैलकुलेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंपल में हमें यही मेजर करके देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करके देता है। कभी कभार आपको बोला जाता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? ये हमारे पास क्या होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। देखिए, अगर आपके पास
पॉजिटिव गिवन चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, गिवन चार्ज अगर आपके पास नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी हमारे पास वो कहाँ की तरफ होगी, वो इनवर्ड की तरफ होगी। तो ये हमारे पास क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद अगर आपको बोला जाएगा इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट अगर हम निकालने जाएंगे हम तो एसआई यूनिट इसका क्या होगा, देखिए हमारे पास फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम हमारे पास इसका क्या आएगा, एसआई यूनिट आएगा। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर आप निकालना चाहोगे आप, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है mL/T-2। चार्ज का क्या होता है हमारे पास, देखिए करंट जो था हमारे पास वो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है। चार्ज अगर ले लेंगे हम तो IT के इक्वल होगा, ये T ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, तो I करंट है, करंट का डायमेंशन है एम्पियर। A टाइम का क्या होता है कैपिटल T, तो Q हमारे पास Q का डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, AT। इसका मतलब Q का डायमेंशन, Q नॉट का डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, AT आएगा। तो इसको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो देखिए हमारे पास ये M ऐसे ही रहेगा, L यहीं पर है हमारे पास, इसके बाद T⁻⁻² ऐसी है, इस T⁻+1 यहाँ पर पावर क्या है, +1 है, ऊपर आकर -1, तो -1 आएगा। इसके बाद A को भी ऊपर लाएंगे तो A⁻⁻1। इसको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, mL², देखिए -2 और -1 हो गया -3, T⁻⁻3 और A⁻⁻1। ये आ गया हमारे पास इसका डायमेंशन फार्मूला भी, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला भी हमने कैलकुलेट किया। तो यह भी हमने बेसिक कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, क्योंकि इसी पर हमारा क्वेश्चन आगे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट करेंगे हम। तो तब तक के लिए ओके।